पापा जी की शादी। शालिनी के ससुर बिना किसी को बताए आखिर अचानक शादी करके क्यों आ गए थे? क्या वजह थी इसके पीछे? चलिए आइए जानते हैं। शालिनी सुबह सुबह अपने पति को उठाती है और कहती है, अभी तक तुम्हारे पिताजी महाराज दूध लेकर नहीं आए। अब मैं कुछ कहूंगी तो कहोगे कि मैं शिकायत करती हूँ। अभी तक मैंने चाय नहीं पी है। शुभंकर रात लेट आया था इसलिए अभी तक सोया पड़ा था। बट तो ये बोला, यार तुम ये क्यों नहीं सोच रही हो कि पापा अभी तक नहीं आए? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? सीधे ब्लेम लगाने लगी। हो सकता है कोई मिल गया हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई हो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। शालिनी कहती है, हाँ मैं ही गलत हूँ, अपना घर छोड़कर इसलिए तो आई हूँ सबकी बुराई करने। यही काम बचा है मेरे पास। सुबह खाना बनाकर ऑफिस जाओ, शाम को आकर खाना बनाओ, चाहे कितना भी थके मांदे हो। कल को बाल बच्चे हो जाएंगे तो और मुसीबत हो जाएगी। शुभांकर कहता है, मैंने तो पहले दिन से कहा है कि तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम अपनी जिद की वजह से नौकरी कर रही हो। शालिनी चिढ़कर कहती है, तो क्या चाहते हो, घर में नौकरानी बनकर रहूं, सिर्फ चूल्हा चौका करूं? मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है। शुभांकर कहता है, यार अपने घर के काम में कोई नौकरानी बन जाता है क्या? और फिर बर्तन पोंछा कपड़े सबके लिए बाई लगा रखी है। तुम 2 वक्त की रोटी ही तो बनाती हो। वह गुस्से में कहती है, ठीक है मैं ही बुरी हूँ, मैं आज ही मम्मी के पास चली जाऊंगी। बना लेना 2 वक्त की रोटी भी। एक दिन भी बाहर ले जाने की फुर्सत नहीं मिली। पिताजी क्या खाएंगे, वो कैसे रहेंगे? तो रहो तुम अपने पिताजी के साथ। वह गुस्से में अंदर जाने लगती है। तभी डोरबेल बजती है। शालिनी भी रुक जाती है। शुभांकर दरवाजा खोलता है तो सामने पिताजी को देख चौंक उठता है, क्योंकि उनके साथ एक उन्हीं की उम्र की एक महिला भी है और दोनों ने गले में माला पहन रखी है, जैसे अभी अभी शादी करके आ रहे हैं। शुभांकर उन्हें आश्चर्य से देख रहा है। उसके पिता रमाकांत जी उससे कहते हैं, बेटा इन्हें प्रणाम करो, ये तुम्हारी माँ है। शुभांकर झुककर उनके पैर छूता है। दोनों अंदर आते हैं। शालिनी उन्हें देखकर मुंह बनाकर अंदर जाती है। रमाकांत जी अपनी पत्नी, जिसका नाम वसुधा था, उससे कहते हैं, ये मेरा घर 3 BHK है, मेरी अपनी कमाई का। वसुधा कहती हैं, मतलब हम सबका है ना? रमाकांत जी कहते हैं, हमारा है। वह दूध की थैली एक तरफ रखते हैं और मिठाई का डब्बा शुभांकर को देते हुए कहते हैं, तुम भी ले लो और बहू को भी दे दो, उसे भी बहुत पसंद है काजू कतली। शुभांकर डब्बा लेकर अंदर जाता है। अंदर शालिनी आग बबूला हुई बैठी है। वो उसे देख कहती है, शर्म भी नहीं आई इस उम्र में शादी करते हुए? और करना ही था तो कहीं और जाते, यहाँ क्यों आए? उनकी कोई इज्जत नहीं है तो हमारी तो है। वह जानबूझकर इतनी जोर से बोलती है कि बाहर तक सुनाई पड़े। शुभांकर उससे कहता है, ये उनका घर है, उनका हक है, कहीं और कैसे जाएंगे? अगर किसी को घर छोड़ना हो तो हमें जाना होगा। वह गुस्से में देखती है। शुभांकर मिठाई का डब्बा आगे करता है तो वह उसे झटक देती है। शुभांकर को बुरा लगता है पर कुछ नहीं बोलता है। दरअसल उसके पिता रमाकांत जी सरकारी अधिकारी थे। उसकी माँ की मौत जब वह 10 साल का था तभी हो गई थी। लोगों ने दूसरी शादी करने का बहुत प्रेशर डाला था, पर वह शुभांकर के लिए दूसरी शादी नहीं किए थे। उन्होंने उसे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया था। माँ के मरने के समय पिताजी की उम्र मुश्किल से 35 साल थी। उनके लिए रिश्तों की भरमार थी। सरकारी अधिकारी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आज भी पिताजी को पेंशन हजारों में आती है, जिससे वो पूरे घर का खर्च उठाने के बावजूद कुछ पैसे जमा भी करते थे। बाहर रमाकांत जी वसुधा से कहते हैं, तुम बैठो, तब तक मैं चाय बनाकर लाता हूँ। तभी शुभांकर आकर कहता है, सॉरी आप दोनों बैठिए, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। वह चाय बनाकर देता है। गुस्से में शालिनी ऑफिस नहीं गई और न ही अपने कमरे से बाहर निकली। रमाकांत जी वसुधा को अपना कमरा दिखाते हैं तो वो खुश होती हैं। दोनों उसी कमरे में चाय पीते हैं। शुभांकर शालिनी के लिए चाय लेकर जाता है तो वो भड़क उठती है और कहती है, तुम्हें चाय बनाने की क्या जरूरत थी? तुम खुद मेरा नाम खराब करना चाहते हो। वो जो नई आई है वो क्या सोचेगी कि इस घर की बहू अच्छी नहीं है? शुभांकर कहता है, यार तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो? वह कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। आज हम इस घर को छोड़ देंगे और मैंने अपनी मम्मी से बात कर ली है। वहीं पड़ोस में एक घर अभी खाली हुआ है, उसको रेंट पर ले लेंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे। शुभांकर कुछ नहीं कहता। तभी रमाकांत जी की आवाज़ आती है। वह उसे बुला रहे थे। वह जाता है। रमाकांत जी कहते हैं, शुभांकर मैं आज रात एक छोटी सी पार्टी रखना चाहता हूँ, तो थोड़ा अरेंजमेंट देख लेना। ज़्यादा नहीं, 15 लोग होंगे हम दोनों को मिलाकर। शुभांकर कहता है, ठीक है पापा, आप मेन्यू बता दीजिए, मैं ऑर्डर कर दूंगा, और कुछ लाना हो तो बता दीजिए। वह कहते हैं, बस तुम हो तो मुझे कोई चिंता नहीं। शालिनी अपना सामान पैक कर रही थी। शुभांकर अंदर आता है तो वह कहती है, अभी नाक पूरी कटनी बाकी है जो पार्टी कर रहे हैं। मुझे नहीं रहना है पार्टी में, हम अभी निकल चलेंगे। चलो मैंने सामान पैक कर लिया है, बाकी बाद में ले जाएंगे। वह अपना सामान लेकर बाहर निकलती है और उसे भी अपना बैग लेकर आने को कहती है।
वह हॉल में आती है तो वह उन दोनों को बैठे देख मुंह बनाती है। रमाकांत जी उसे देख पूछते हैं, बहू कहाँ जा रही हो? वह कहती है, आपने बहू बोले का हक खो दिया है, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। वसुधा और रमाकांत जी दोनों ही चौंक कर उसे देखते हैं। शुभांकर बाहर आता है, पापा से कहता है, पापा मैं इसे छोड़कर आ रहा हूँ। शालिनी शुभांकर को आश्चर्य से देखती है और कहती है, वॉट यू मीन बाय छोड़ के आता हूँ, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो? रमाकांत जी उनके पास आकर पूछते हैं, बहू इस घर में क्या तकलीफ है, ऐसे अचानक घर छोड़ने की क्या जरूरत है? शालिनी कहती है, पहली बात तो आपकी हर बात पर टोका टाकी मुझे पसंद नहीं है, और अब ये नई नौटंकी की शादी करके आ गए। वह कहते हैं, क्या करता, अभी कल की ही बात है। मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था, मैंने 4 बार आवाज लगाई पर तुम्हें सुनाई नहीं दिया। अगर मैं गिर के मर भी जाता तो भी तुम्हें पता नहीं चलता, और हर बार तुम्हारे ताने सुन सुनकर तंग हो गया, इसलिए मैं इनसे शादी कराया। बाकी तुम्हारी मर्जी, ये घर आज भी तुम्हारा है और कल भी रहेगा। वसुधा कहती है, बहू घर एडजस्ट करने से चलता है, एक दूसरे की कमियां ढूंढने से नहीं, रिश्ते बनाने से चलते हैं। शुभांकर कहता है, चलो तुम्हें घर छोड़ाऊं? वह कहती है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? सोच लो, मैं दोबारा नहीं आऊंगी। शुभांकर कहता है, शालिनी पत्नी तो कई मिल जाएंगी पर पिता नहीं मिलेंगे, मैं अपने पापा को नहीं छोड़ूंगा। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ, चलो। शालिनी उन सबको देखती है और फिर बैग रखकर रोने लगती है और कहती है, इस घर में मेरा कौन है? जब से शादी करके आए हैं एक दिन भी कहीं घूमने नहीं गए। वसुधा कहती है, बहू हमने कोई शादी वादी नहीं की है, यह तो रोज मुझे अपनी प्रॉब्लम सुनाते थे तो हमने ये प्लानिंग की। फिर भी मैं तुम्हें यह बताना चाहूंगी कि अपना घर अपना ही होता है और पिता भी अपने ही होते हैं। ले देकर 3 लोग हो, अगर तुम उसमें भी एडजस्ट नहीं कर सकती तो क्या करोगी? शालिनी रोती है, फिर रमाकांत जी के पैरों पर गिरकर माफी मांगती है। तब वह उसे उठाते हुए कहते हैं, बहू अगर मैंने कुछ बोल भी दिया तो बुजुर्ग समझकर भूल जाया कर, इस उम्र में आदमी थोड़ा सनकी हो भी जाता है। चल जा, सामान रख और हम अभी बाहर खाना खाने चलेंगे, और कल तुम दोनों कश्मीर जा रहे हो, मैं अभी तुम दोनों का टिकट करवाता हूँ। शालिनी कहती है, दोनों का नहीं, हम चारों का करवाइए, आंटी जी को भी साथ ले चलिए। शायद एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, रिश्ते में अगर प्यार, अपनापन और निगाहों में इज्जत हो तो हर रिश्ते में मिश्री घुल जाती है। उम्मीद है कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी के प्रति आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।